देवउठनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। देवउठनी एकादशी साल भर की सभी एकादशी व्रतों में सबसे प्रमुख एकादशी मानी जाती है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मानता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग कर जागृत होते हैं और इस बार साल 2025 में 12 नवंबर मंगलवार के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है और इस दिन कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ या श्रवण करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम सभी किसी राज्य में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा करता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई भी उस दिन ना तो अन्न खरीदता और ना ही कोई बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर रूप धारण करके सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदर को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम हो कौन और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी भगवान बोले, राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरा अधिकार केवल मेरा होगा और हे राजन, मैं जो भी मांगूंगी वही तुम्हें खाना होगा और जो मांगूंगी वो आपको देना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसीलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। अब तो रानी ने सभी को आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा, या तो खाना होगा, मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा ने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर वह उससे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और राज जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान श्री विष्णु जी प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, राज्य, मैं तो तुम्हारी परीक्षा राजा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप कृपया अपना हमारा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहां उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महत्व सुना। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका मैं जैसा वर्णन लोक सृष्टि ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुमसे बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्त कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महात्म पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी
तक गर्जना करते हैं, जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ का फल पा जाता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचक करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हर प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एकादशी के उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए, उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हर प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है, वही ज्ञानी, वही योगी, वही तपस्वी और जितेंद्री है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपनी तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराया अन्न और त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतों दोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा सुनता या कहता है, उसे 100 गोदान का फल मिलता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और इस शुभ अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी विवाह की इस पूर्ण दई कथा का श्रवण करता है, उसके घर में कभी सुख, अन्न, धन, वैभव की कमी नहीं रहती और उसके घर पर सदा भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जलंधर के नाम के पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेम की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में, अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया,
परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपनी योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वो अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता और न पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जहां पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिसे देख वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो बानर वहां पर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से ही फिर से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, वृंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होगी। जिस जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नींद से जगाने का गीत। उठो देव, हाथ पांव पटकारो देव, उंगलियां चटकारो देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, उठो देव, बैठो देव। कार्तिक मास नई टोकरी नई कपास, जारे मुंह में गोवल जा गोवल, जाके दाब कटा के, बोन बटा के, खाट बुना के, दोवन दे के, दरी बिछा के, लोट लगा के, मोटो के छोटो हो गयो, गाय कपाला गाय, जाको दूध महापन होए, सपन होए, जितनी अंबर तारी होए, इतनी या घर गावन यो, जितने जंगल सीख सलाई, इतनी या घर बहु अन्य आई, जितने जंगल हिसा रोड़े, जितने जंगल झाओ झुंड, इतने या घर जन्मो पूत, ओले कोले धरे जपे, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा। उठो देव, बैठो देव। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जगदीश माता, तेरे नाम गिनाए देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणा, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदाता, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिकरे। ओम जय एकादशी माता नाम खष्टतिला, माघ मास के कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा
पावे। जय एकादशी माता। माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल मामल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देते बलि, कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय